हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए, ये रक्त संबंध पाठ से लिया गया आपका क्या है, प्रश्न नंबर 12 है। ठीक है बेटा, प्रश्न नंबर 12 है और इसमें क्या कहा गया है कि ए तथा बी विवाहित युगल हैं। ठीक है, ए और बी का क्या है, विवाह हुआ है। ठीक है, और इनका संबंध क्या है, वैवाहिक संबंध है। ठीक, और ए बी विवाहित युगल, युगल मतलब क्या होता है, जोड़ा है। अब यूँ मान लो कि जैसे किसी लड़की की क्या है, शादी करनी है, तो लड़की की शादी वहीं होगी जहाँ पे लड़की का मन बैठेगा, है ना। उसी लड़के के साथ होगी जहाँ पे उसका मन बैठेगा। तो जब मन बैठ गया तो समझो वो लड़का क्या हो गया, युगल हो गया, यानी जोड़ा हो गया। अब उसकी शादी, उन दोनों की क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी, है ना। तो उसे क्या बोलते हैं, ए तथा बी विवाहित युगल है। ठीक है ना। फिर कहा है सी तथा डी, फिर सी तथा डी भाई हैं। सी और डी क्या है, भाई हैं। सी ए का भाई है, डी बी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो सी और डी क्या है, भाई हैं। सी डी क्या है, भाई हैं। सी ए का भाई है। ठीक, जब सी ए, अब देखो सी और डी भाई है, सी और डी भाई है ना, और सी ए का भाई है तो डी ए का भाई नहीं होगा। तो बताओ डी बी से किस प्रकार संबंधित है। जब सी ए का भाई है तो डी ओ भी तो ए का भाई होगा। और बी से किस प्रकार संबंधित है, तो बी क्या लगे, उसकी भाभी लगे, भौजी लगेंगे। गाँव में क्या बोले, भौजी ना। क्यों क्यों बेटा, गाँव में क्या बोला, भौजी भूख लागल बा, है ना। तो क्या हो गया, भाभी का संबंध हो गया। बी क्या हो गई, सी ओ डी की क्या हो गई, भाभी हो गई। ठीक है, सी ओ डी बी की क्या हो जाएंगे, देवर हो जाएंगे। ठीक, अब देखो कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, देखो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट ए हो जाएगा और ये पॉइंट आपका बी हो जाएगा, है ना। अब देखो ये ए है और ये बी है। अब देखो ए और बी का किस प्रकार का संबंध है, ये वैवाहिक युगल है। क्या है, वैवाहिक युगल है, यानी शादी का जोड़ा। ठीक है, वैवाहिक, इन्हें क्या बोला जाएगा, वैवाहिक युगल। युगल मतलब क्या होता है, जोड़ा, यानी ये शादी का जोड़ा है। ठीक, वैवाहिक युगल यानी ए बी का क्या संबंध है, वैवाहिक युगल यानी कि वैवाहिक संबंध है। ठीक, अब क्या कह रहा, सी डी का भाई है। ठीक है, तो एक पॉइंट क्या कर लो, सी ले लो, एक पॉइंट क्या कर लो, डी ले लो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक, अब इन दोनों को क्या करो, मिला दो। ऐसे मिला दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। मिला दिए, पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब क्या है, सी और डी क्या है, भाई है। देखो सी और डी, यानी कि ये सी और डी क्या है, आपस में इनका कौन सा संबंध है, ये भाई है। क्या है, सी और डी क्या है बेटा, भाई है। ठीक, सी ओ डी क्या है, भाई है, भाई का संबंध है, ध्यान दीजिएगा। सी ओ डी क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। ये पॉइंट ए है। ठीक, सी ओ डी क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। ठीक, अब क्या कह रहा, सी ए का भाई है। अब बताओ ये सी किसका भाई है, यानी सी क्या है, सी ए का भाई है। सी किसका भाई है, सी ए का भाई है। क्या है, भाई। ठीक बेटा, देखो ए बी जो है वैवाहिक है, ए बी का संबंध क्या है, वैवाहिक संबंध है। ठीक है, यानी ये पति पत्नी है। क्या है, पति पत्नी है। ठीक, अब देखो ए बी क्या है, पति पत्नी है, और सी और डी क्या भाई है, और सी ए का भाई है। बेटा बताओ, ये दोनों भाई हैं, सी और डी भाई हैं, और सी ए का भाई है, तो डी भी तो ए का भाई होगा, होगा ना, जाहिर सी बात है।
तो सी और डी क्या है, ए के भाई हैं, यानी ए, सी और डी ये तीनों क्या है, आपस में भाई भाई हैं। क्या है, तीनों में आपस में भाई भाई हैं। और जब ए का विवाह बी के साथ हुआ है तो बी का संबंध इन दोनों के साथ कौन सा संबंध होगा, भाभी का संबंध होगा, यानी भौजाई का संबंध होगा। ठीक, अब सी और डी का इनके साथ कौन सा संबंध होगा, देवर का संबंध होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, देवर का क्या होगा, देवर। ठीक, अब ऑब्लिक में जेठ दिया गया है। ठीक, क्योंकि इसमें छोटका बड़का तो दिया नहीं कि सी छोटका भाई है डी बड़का भाई है, तो देवर नहीं किया गया है ना, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे देवर ऑब्लिक जेठ लगा दिया गया। लेकिन ये साफ साफ निकल रहा है कि सी बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी सी और बी का क्या संबंध है, सी बी का देवर का संबंध है। ठीक, लेकिन छोटका बड़का नहीं दिया गया, इसीलिए ऑब्लिक जेठ लगा दिया गया और देवर भी दिया गया, तो हमने क्या कर दिया, ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगा दिया। ठीक, देवर तो हमारा निकल ही रहा है। ठीक है ना। फिर से देखो, ए और बी क्या है, वैवाहिक युगल है। ठीक, यानी ए बी का क्या है, विवाह हुआ है। अगर इनका यूं देखा जाए तो पति पत्नी का संबंध है। ए क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, बी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ठीक, अब क्या कह रहा है, सी और डी भाई भाई हैं, ये दोनों भाई भाई हैं। और फिर सी ए का भाई, यानी सी जो है किसका भाई है, ए का भाई है, सी ए का भाई है। ठीक है ना। और जब सी ए का भाई हो गया तो डी ओ तो भाई हो गया, क्योंकि सी और डी आपस में भाई है। सी इसका भाई बता रहा है प्रश्न, तो डी भी इसका भाई होगा, यानी ये तीनों क्या भाई हैं। ठीक, और ए की शादी इनके साथ हुई है, तो सी का डी के साथ क्या संबंध हो गया, देवर या जेठ का संबंध हो गया। उसी प्रकार से अगर डी से पूछा जाए, ठीक है, डी से भी वही देवर और जेठ का संबंध होगा, है ना। क्या पूछ रहा है, डी बी से किस प्रकार संबंधित हो, जैसे सी का संबंध क्या है, देवर और जेठ का, वैसे डी का संबंध भी क्या है, देवर और जेठ का हो जाएगा, है ना। ठीक, तो डी बी से किस प्रकार संबंधित है, तो डी क्या हो जाए, देवर या जेठ हो जाएगा। सी से पूछे तो सी भी क्या हो जाएगा, देवर या जेठ हो जाएगा। अब ये हो गया। अगर ये पूछता आपका प्रश्न कि अब बताओ बी डी से किस प्रकार संबंधित है, बी डी से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या हो जाएगा बाबू, गांव में क्या बोलते हैं, भौजाइये तो बोलते हैं भाभी का संबंध है। ठीक, अगर प्रश्न आपका ये पूछता बी और सी का किस प्रकार से संबंधित है, यानी बी और डी से किस प्रकार का संबंध है, तो बी क्या हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगी, भाभी हो जाएगी। और जब डी की भाभी हो जाएगी तो सी की भी क्या हो जाएगी, भाभी हो जाएगी। वही संबंध होगा जो डी के साथ है। ठीक है, अब पूछ ले कि बी का ए से किस प्रकार का संबंध है, तो पत्नी का संबंध हो जाएगा। ठीक, अब इसके उल्टे में आ जाओ, अगर इनसे पूछा जाए ए का बी से किस प्रकार का संबंध है, पति का संबंध हो जाएगा। सी का बी से किस प्रकार का संबंध है, देवर या जेठ का हो जाएगा। ठीक, डी का किस प्रकार से बी से संबंध है, देवर या जेठ का हो जाएगा। और प्रश्न यही पूछा डी से बी किस प्रकार संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा, देवर और जेठ का हो जाएगा। ठीक है बाबू, है ना। ठीक, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, एक एक प्रश्न को क्या करिए, 10-10 बार लगाइए। ठीक है, आप जितनी बार लगाएंगे उतने बार तरीके आपके मन में प्रश्न को हल करने का उजागर होगा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।